सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। किसी को भी खुश करने का मौका मिले तो छोड़ना मत। वो फरिश्ते ही होते हैं जो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट दे पाती हैं। कल जो हासिल नहीं हो सका उसके अफसोस के साथ मत उठो। आज जो हासिल कर पाओगे उसके बारे में सोचते हुए उठो। हमारी नकारात्मक सोच अहंकार को जन्म देती है, जबकि अच्छी सोच से सकारात्मक माहौल का निर्माण होता है और एक अच्छे माहौल में इतनी क्षमता होती है कि हर इंसान की मानसिक स्थिति को सकारात्मक बनाती। आज का पंचांग 23 जून 2025 दिन सोमवार, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रात्रि 10:10 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। कृतिका नामक नक्षत्र दोपहर 3:16 तक रहेगी। इसके उपरांत रोहिणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:27 से 9:07 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:02 से 12:55 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर ही रहेंगे। मेष राशि 23 जून 2025 दिन सोमवार। अभी आप उत्साहित हैं और भौतिक सफलता का मजा ले रहे हैं। स्वस्थ शरीर को अच्छे भोजन और दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। यह एक नई परियोजना या विचार के लिए आदर्श समय है। अभी आप आत्मविश्वासी और समर्थित महसूस कर रहे हैं, तो अब उस योजना का पीछा करें। असंभव शब्द में ही संभव, इसीलिए अगर आप कहीं फंस भी जाए तो अपना हौसला न छोड़ें। अपने मन की जटिलताओं को व्यवस्थित करने और निर्णय लेने के लिए समय निकालें। संकट का योग है, इसीलिए किसी शुभ कार्य को स्थगित कर दें। जो मन को नियंत्रित नहीं कर सकता उसके लिए मन दुश्मन की तरह काम करता है। आपके आसपास कोई आपको व्यर्थ के पावर गेम में उलझाने की कोशिश करेगा। इससे बचने का रास्ता यही है कि आप खुद पर नियंत्रण रखकर ठंडे दिमाग से काम ले और किसी और की चालों का शिकार ना बने। इससे आप व्यर्थ की परेशानियों से भी बच जाएंगे। अगर आप सावधान रहेंगे तो बहुत सुंदर और चिंता मुक्त दिन गुजार सकते हैं। आज के दिन आपकी राशि से जाते हुए चंद्रमा आपके लिए शुभ और आनंद का योग भी बन रही है। ऐसे में आपको आज मनपसंद भोजन मिलेगा। सामाजिक क्षेत्र में आपका प्रभाव और सम्मान बढ़ेगा। धर्म अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। आप अपने बच्चों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। आपके वैवाहिक जीवन में आज प्रेम और आपसी सामंजस्य बना रहेगा। आप आज कुछ रचनात्मक काम भी कर पाएंगे। अच्छा, आपको अपने कामों को धैर्य और साहस से निपटाने की आवश्यकता है। आप अपने आत्मविश्वास को भी मजबूत करने की कोशिश में लगे रहेंगे। आपको अपने निजी मामलों पर पूरा ध्यान देना होगा। कोई कानूनी मामला यदि लंबे समय से विवादित था तो वह भी दूर होगा। आपको अपने जीवन साथी से कोई भी बात छुपाकर कोई काम नहीं करना है, नहीं तो आप दोनों के रिश्ते में कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है। आपका कोई पुराना लेन देन आपके लिए समस्या भी बन सकता है। किसी खास व्यक्ति से नई जानकारी मिलेगी और कुछ नए अनुभव भी प्राप्त होंगे। अपने काम के साथ साथ अपनी पसंद की चीजों पर भी ध्यान दें। ऐसा करने से आप में नई ऊर्जा आएगी और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आज के दिन मेहनत, लगन और हुनर पर आप किसी काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत से पूरा करने में लगे रहेंगे। परिवार में आपके काम की तारीफ हो सकती है। बच्चों की पढ़ाई या करियर को लेकर नई योजनाएं भी बन सकती है। पैसों के मामलों में दिन अच्छा रहेगा, लेकिन मेहनत के अनुसार ही फायदा मिलेगा। घर में कुछ मरम्मत या सुधार से जुड़ी बातचीत हो सकती है। बच्चों से सलाह मिलेगी। परिवार का माहौल शांत लेकिन व्यस्त रह सकता है। लगातार अभ्यास और मेहनत का दिन है। आप किसी खास कला पर काम कर सकते हैं या नया हुनर सीखने का मौका भी मिलेगा। तकनीक, लेखन, डिजाइन, शिल्प से जुड़े लोगों के लिए यह बहुत अच्छा समय है। इंटरव्यू, अपॉइंटमेंट या क्लाइंट डील में आपकी तैयारी काम आएगी। प्यार के रिश्तों में स्थिरता और समर्पण रहेगा। आप अपने रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। साथी के लिए कुछ खास करने का मन करेगा, जिससे आपसी भरोसा भी बढ़ेगा। शादीशुदा लोग खास मिलकर कोई काम करने की सोच सकते हैं। अकेले लोग अभी काम से ज्यादा करियर या खुद के विकास में ध्यान देंगे। पुराने रिश्ते को भी सुधारने का मौका मिल सकता है।
सावधानियाँ। समय के अनुसार अपने स्वभाव और जीवन शैली में बदलाव लाना चाहिए। इस समय आपको अपने अनावश्यक खर्चों पर भी नियंत्रण रखना होगा। युवा लोग अपने कार्यों पर ध्यान दें, लापरवाही और आलस से बचें। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी को घर की व्यवस्था अच्छी बनाए रखने के लिए आपसी तालमेल की जरूरत है। बेकार के प्रेम संबंधों से दूर रहें। किसी नए रिश्ते की शुरुआत के लिए आप बेहद उत्साहित हैं। इसके लिए आप अपनी लुक या बनावट को बदल सकती हैं। विवाहित ससुराल वालों की तरफ से कष्ट महसूस करेंगे, हालांकि इससे परेशान ना हो। अगर आज आप कमजोर महसूस कर रहे हैं तो डॉक्टर से मिलें। अपने विचारों को व्यवस्थित करने के लिए आज का समय बढ़िया है। शांत रहें और अपने दिल पर विश्वास करें। अपनी घिसी पिटी रूटीन को छोड़कर कुछ अलग करें। आज आप अपने प्यार भरे जीवन को स्पाइसी बनाने के लिए थोड़ी मेहनत करेंगे और अपने पार्टनर को अपने प्यार का एहसास भी दिलाएंगे। अगर आप अपने लिए बिल्कुल परफेक्ट आदमी ढूंढना चाहते हैं तो ना ढूंढें। कई बार हम फिल्म में देखकर अपने मन में ऐसे लड़के या लड़कियों की तस्वीर संजो लेते हैं, लेकिन सच में ऐसे बंदे नहीं हो सकते। अगर आप भी यही कर रहे हैं तो आपकी खोज बेकार है। अगर आप अपनी अपेक्षाओं को जरा कम कर ले तो आपको अपनी मंजिल का कोई मिल ही जाएगा। बात करते हैं करियर की। अपने बेकार हो गए प्रयासों से निराश ना हो। आपको फिर से खड़े होकर प्रयास और कार्य करने की जरूरत है। बेशक आपके द्वारा दी गई जानकारियों से अहम मुद्दों का हल न निकला हो, लेकिन आपको इससे कुछ जटिल विवरणों की एक बेहतर जानकारी मिलेगी। आप आज के दिन का आनंद लें, क्योंकि अतीत के निवेश से आपको आर्थिक रूप से लाभ होगा। आप अपनी शक्ति और कमजोरी के बारे में अच्छे से जानते हैं और यह गुण आपको सफलता के शीर्ष तक ले जाएंगी। एक नया या व्यवसाय की शुरुआत आज ना करें। आप आत्मविश्वास से भरपूर हैं, किंतु रवैये और अहंकार के बीच की पतली रेखा को अनदेखा ना करें। पूरी जान लगाकर काम करें। अगर कोई समस्या आपको असंभव लग रही हो तो याद रखिए कि इसको हल करने का तरीका अभी आपके दिमाग में नहीं आया है। आज वर्कलोड बढ़ने से आपको दिन उदासीन और निराशाजनक लग सकता है। अपने दिमाग में घटनाओं को व्यवस्थित करें। परिणामों के बारे में सोचें, फिर निर्णय लें। हमेशा अपने दिल की सुनिए। व्यापार में लोगों से संबंध और मजबूत होंगे। मीडिया और विज्ञापन से जुड़े कामों पर ध्यान देना व्यापार को बढ़ाएगा। मुश्किल समय में परिवार के सदस्यों की सलाह आपके लिए फायदेमंद रहेगी। अपनी जरूरी कागजात संभाल कर रखें। बात करते हैं सेहत की। लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठने या काम करने से पीठ या गर्दन में दर्द हो सकता है। काम के बीच थोड़ा आराम करना अच्छा रहेगा। मानसिक रूप से शांति बनी रहेगी। खाने पीने में नियम और समय पर आराम जरूरी होगा। आज का उपाय, आज आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, शुभ रहेगा। आप जल में गंगा जल भी मिला सकते हैं। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।